Okay, so next heading is reflection and transmission of a wave at a boundary of two medium. Reflection and transmission of a wave. अब इसको पढ़ाने के पहले हमें ये पता रहना चाहिए रिफ्लेक्शन क्या होता है और ट्रांसमिशन क्या होता है। रिफ्लेक्ट करता है कोई चीज़, मान लो ये बाउंड्री है, यहाँ पे वेव आया और वेव ने स्ट्राइक किया इसको और वापस से उसी पाथ से चला गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अगर इस टाइप का कंडीशन है तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कहीं पर टकराना और कहीं से निकल जाना। लेकिन अगर उसी सीन में, उसी सिनेरियो में अगर वेव आया, ये मान लो मीडियम 1 था और थोड़ा सा बेंड होकर मीडियम 2 में चला गया, तो मैं बोलूँगा क्या, ये ट्रांसमिट हो चुका है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इस सिचुएशन में मैं बोलूँगा दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन। आई होप इट्स क्लियर, right? So I mean to say when a wave is incident on the boundary of two mediums, then some part is transmitted into the second medium and some part gets reflected in the incident medium. इसका मतलब ये होगा कि कभी भी दो बाउंड्रीज पे, दो मीडियम पे कोई भी वेव जाके टकराएगा तो कुछ पार्ट जो है, some part will get reflected, some part gets reflected and some part gets transmitted and some part gets transmitted. I hope it's clear till here, right? जैसे मैं अगर थोड़ा सा इसको डिफाइन करूँ तो मान लो y1 के टर्म्स में इक्वेशन होता है, y1 एक इंसिडेंट वेव है, मान लो y1 एक इंसिडेंट वेव है जो कि मीडियम 1 में गया और yt मैंने बोला कि ट्रांसमिटेड वेव है किसमें, मीडियम 1 में। ट्रांसमिटेड वेव है किसमें, मीडियम 2 में ट्रांसमिट, क्योंकि 1 से तो 2, मैंने अभी क्या बताया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट। तो ये जो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया y1 का, ये yt हो गया। और वैसे ही मैंने बोला जो yr है वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है किसमें, मीडियम 1 में, क्योंकि वो तो सेम मीडियम। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होगा, बहुत लोग सोचेंगे 2 क्यों नहीं लिखा, तो देखो ये मीडियम था, ठीक है, ये मीडियम है 1 है और मीडियम 2 है। तो वेव आया, टकरा के जब जाएगा तो क्या होगा, वो तो 1 ही होगा ना, जब टकरा के जा रहा है तो वो तो सेम मीडियम में जा रहा है। लेकिन वही ट्रांसमिट कर जाएगा तो वो तो जा रहा है दूसरे मीडियम में, दैट इज मीडियम 2। क्लियर है? इट मीन्स ट्रांसमिटेड वेव ऑलवेज इन फेज विथ इंसिडेंट वेव। इट मीन्स ट्रांसमिटेड वेव इज ऑलवेज इन फेज विथ वॉट, विद द इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव कौन सा है, इंसिडेंट वेव जो नॉर्मल वेव है, जो इनिशियल वेव है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। दैट इज ट्रांसमिटेड वेव इज इन फेज विद इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव मे बी इन सेम फेज। और लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड वेव का मैं बात करूँ तो या तो वो सेम फेज में होगा, आइदर इट विल बी इन द सेम फेज और इन अपोजिट फेज, और इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि जो पाई का फेज डिफरेंस होगा, पाई का फेज डिफरेंस भी तो हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने बताया एक ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव। ट्रांसमिटेड वेव मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, ट्रांसमिटेड वेव और इसमें मान लो एक मेरे पास इक्वेशन है इंसिडेंट का, yi इज इक्वल्स टू ai, मतलब एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का साइन ओमेगा टी माइनस k1x प्लस फाई, ये है राइट। अब अगर इसके बाद मैंने बोला फ्रिक्वेंसी, अगर मैंने बोला ट्रांसमिटेड मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा yt इज इक्वल्स टू at, एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड का साइन क्या हो जाएगा ओमेगा टी, लेकिन क्या k1 होगा, नहीं, क्योंकि दूसरा मीडियम में जा रहा है तो k2x प्लस फाई। अब ध्यान समझना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा k2x। और वैसे ही अगर मैं रिफ्लेक्टेड का लिखूंगा तो खुद से बताओ क्या होगा, अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्टेड तो सेम मीडियम पे जाएगा, मतलब ar साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, k2 आएगा, नहीं k1 आएगा x प्लस फाई। और यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम है, इन फेज है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव का k1x आएगा। क्लियर है ये बात?
और अगर मुझे इसी कंडीशन से, इसी तीनों कंडीशन से अगर मुझे कभी पूछा जाए कि AT का वैल्यू क्या होता है, तो AT का वैल्यू होता है 2V2 बाई V1 प्लस V2 AI। और V1 का वैल्यू मैंने कल ही बताया था कि V1 का जो वैल्यू होता है वो होता है V इज टू अंडर रूट T बाई म्यू। A1 A2 क्लियर कर लेना, μ1 और μ2, क्लियर है। और वैसे ही AT पता चल गया। और AR क्या होता है? AR होता है रिफ्लेक्टेड वेव जो होता है वो होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, या तो मीडियम रेयर होगा या डेंसर होगा। अगर मीडियम टू, ध्यान समझना बात, इफ मीडियम टू इज रेयरर, इफ मीडियम टू इज रेयरर, मतलब क्या? मीडियम वन क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा, मतलब मीडियम वन इज डेंसर। तो जो कंडीशन होगा क्या, मैं बोलूँगा वेलोसिटी 2 का, कल मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होता है इस केस में, 2 का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, रेयर का वेलोसिटी डेंसर से ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो YR का वैल्यू आएगा वो आता है मॉड ऑफ AR साइन ओमेगा T प्लस K1X प्लस फाई। क्लियर है? कल बताया था मैंने ये V2 बड़ा है V1 से, तो क्या मतलब M2 रेयर है और M1 डेंसर है। वैसे ही अब तुम बताओ, मान लो M2 डेंसर है, M2 है डेंसर और M1 है रेयरर, और मैंने बोला M1 है रेयर, तो क्या होगा? तो मैं बोलूँगा V2 इज लेस देन V1, कल बताया था। तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका वैल्यू होगा माइनस मॉड ऑफ AR साइन ओमेगा T माइनस K1X प्लस फाई। लेकिन जब मॉड लग गया तो मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है वो हमेशा पॉजिटिव में खुलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ AR साइन ओमेगा T प्लस K1X प्लस 5। क्यों? क्योंकि प्लस पाई का फेज डिफरेंस होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? इसका मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ दैट when wave क्या is entering from denser, when a wave is reflected from denser, then a phase difference of pi occur, पाई का फेज डिफरेंस अकर होता है विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम। क्लियर है? और अगर व्हेन अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, लेकिन जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? तो होगा सेम फेज। क्लियर है बात? क्लियर है? और कभी भी याद रखना, टू बी रिमेम्बर्ड, दैट देयर विल बी नो फेज difference in transmitted and incident wave। इनमें कभी भी कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। You'll have to remember this point. There is no phase difference in the transmitted and incident wave. क्लियर है? एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, तो एक क्वेश्चन हम मान लो मेरे पास जो इंसिडेंट वेव है उसका इक्वेशन गिवन है YI इज इक्वल्स टू AI साइन ओमेगा T माइनस K1X प्लस 30। मुझे बताओ इसका रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा? तो बहुत इजी है, अभी मैंने बताया था। जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है वो होता है YT इज इक्वल्स टू AT साइन, रिफ्लेक्टेड है सेम मीडियम में जाएगा, मतलब ओमेगा T माइनस ट्रांसमिटेड है, तो मीडियम क्या होगा? मीडियम चेंज हो जाएगा K2X। क्या फेज डिफरेंस आता है? कुछ नहीं, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, मतलब पुराना फेज सेम फेज रहता है, तो ट्रांसमिटेड आ गया। वैसे ही अगर रिफ्लेक्टेड लिखूँ तो क्या हो जाएगा? AR साइन
ओमेगा टी, या क्या माइनस आएगा, नहीं प्लस, और मीडियम कौन सा आएगा, उसे मीडियम में k1x प्लस 30, क्या फेस डिफरेंस आएगा, यस पाई का फेस डिफरेंस आता है, मतलब 180 डिग्री। क्लियर है, बहुत इजी है, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो तुरंत कर लोगे। क्लियर है बात। अब मान लो मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं घुमा दूँ, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं घुमा दूँ। मैंने बोला कि जो मेरे पास गिवन है इक्वेशन वाई आई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स माइनस बी टी प्लस 5, बट आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ डेंसर मीडियम। मुझे फाइंड करना है वाई आर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। तो ध्यान से समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डेंसर गिवन है, तो जो वाई आर होगा ना इस केस में वो होगा साइन, जो भी एक्स के साथ टर्म है, ध्यान से समझना, उसका साइन रिवर्स कर देना, मतलब माइनस ए एक्स माइनस बी टी प्लस वाई। क्लियर है बात। और क्या होगा, इसमें डेंसर है तो पाई का फेस डिफरेंस आता है रिफ्लेक्टेड वेव में। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो के का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ के जो भी है, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करना है आपको तो आंसर आ जाएगा, और एक फेस डिफरेंस ऐड करना है, बस। क्लियर है बात। अब हमने अभी तक देखा एम्पलीट्यूड का बात देखा था हमने, राइट। इसका मतलब जो अगला बात होगा वो होगा इंटरफेरेंस का। इससे पहले मैंने एक चीज़ बताया था कि इंटरफेरेंस होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट, ये बताया था मैंने। नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरफेरेंस, लेकिन इस बार किसका बात कर रहे हैं हम, इंटरफेरेंस वेव ऑन स्ट्रिंग में बात कर रहे हैं। मैंने एसएचएम में बताया था इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव मूविंग इन सेम डायरेक्शन में, पहला है वेव इन सेम डायरेक्शन में क्या होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी हो, मतलब सेम ओमेगा हो, और हो सेम के, सेम वेव नंबर हो। मतलब अगर मेरे पास हो कोई भी दो वेव, एक वेव है y1 एट x1 t इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और दूसरा वेव है मेरे पास y2 x1 t इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। ये इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं सुपर पोजिशन करूँ देन आई कैन राइट इट एज y at x1 t will be y1 x1 t plus y2 x2 t. Clear? It means I can write it as from the principle of superposition a sin omega t minus kx plus 5. और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंटरफेरेंस का मैंने एसएचएम में बताया था, क्या होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज tan phi, सब एसएचएम रिवाइज हो रहा है अभी। tan phi इज इक्वल्स टू a2 साइन थीटा बाई a1 प्लस a2 cos थीटा। क्लियर है, यहाँ तक एसएचएम रिवाइज हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ से काम की बात है, सेम ओमेगा और सेम के का। अब देखो सेम ओमेगा है और सेम वेव नंबर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सेम ओमेगा है और सेम लैम्डा भी है, इसका मतलब। क्लियर है। तो जो इंटरफेरेंस होता है उसका जो रिजल्टेंट वेव है उसका भी ओमेगा होगा एंड लैम्डा होगा, जहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1
A2 cos थीटा, यहाँ तक सेम है, लेकिन इसमें थीटा की जगह होगा डेल्टा थीटा, जो इसका फेस का डिफरेंस है वो आएगा, दो इंटरफेरिंग वेव के बीच में जो फेस डिफरेंस है। दिस इज द फेस डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव। फेस डिफरेंस बिटवीन, दिस इज फेस डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स, टू इंटरफेरिंग वेव्स। आई होप इट्स क्लियर। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर डेल्टा थीटा आएगा क्योंकि दो इंटरफेरिंग वेव्स का फेज डिफरेंस है। A1 एम्पलीट्यूड पहला वेव का और A2 एम्पलीट्यूड दूसरा वेव का। अब इसमें दो पार्ट्स हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक पहला होता है अगर एम्पलीट्यूड, जो A एम्पलीट्यूड है, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना हो तो जो A मैक्स होता है उसका वैल्यू होता है, बहुत ईजी है, A1 प्लस A2। कब होता है? जब डेल्टा थीटा का जो वैल्यू है वो 2n पाई हो, और जब भी डेल्टा थीटा का वैल्यू 2n पाई हम बोलते हैं तो इस केस को हम बोलते हैं, दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी delta phi change in phase is 2n pi, it is a case of constructive interference where the maximum amplitude is A1 plus A2. Second is minimum amplitude. Minimum amplitude where A minimum is what? Modulus of A1 minus A2. This is the minimum amplitude. And over here the phase difference delta phi is 2n plus 1 times of pi, and this is known as a case of destructive interference. This is known as a case of destructive interference. I hope it's clear till here. Now, जब मैंने SHM पढ़ाया था तो मैंने बोला था जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। मैंने ये बोला था जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जो इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, फाइनल इंटेंसिटी वेव ऑन स्ट्रिंग में, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2A1 A2 cos थीटा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी का स्क्वायर बोला, मतलब 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, I1 I2 cos डेल्टा थीटा या फाई। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। क्लियर है? यहाँ से मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गया या फाइनल इंटेंसिटी मिल गया। अब एक और टर्म, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी गिवन है कभी मुझे, तो जो I मैक्स का वैल्यू होता है, यहाँ से मैंने क्या बोला, प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट A का, मतलब A क्या, इससे अगर मैं बोलूँ मैथमेटिकली तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट I। तो अगर I मैक्स फाइंड करना है तो मुझे हो जाएगा I1 प्लस I2 का रूट, ये होगा I मैक्स। क्लियर है? और दो चीज़ मैंने बता दिया, जब n पाई 2n पाई का मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और 2n प्लस 1 पाई का मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम और मैक्सिमम केस में। ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी मैक्सिमम अगर पावर गिवन है, इफ़ पावर इज गिवन, इफ पावर इज गिवन, अगर पावर गिवन है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज पी वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्स, and minimum value of intensity is half p v omega square a square minimum, where the value of I min, I max पता चल गया, I min is under root I1 minus under root I2 whole square। क्लियर है? सो आज मैंने बताया, आज जो बताया वो मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट था। आज मैंने बताया एक तो रिफ्लेक्शन
ट्रांसमिशन, जब भी कोई वेव इंसिडेंट होता है एक पर्टिकुलर मीडियम पे, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सेम मीडियम पे, और ट्रांसमिट हो रहा है तो अलग मीडियम पे। और इक्वेशंस बताया कि इक्वेशन पे कैसे हम लोग को अगर कंसेप्ट पता है तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का। उसके बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया, मैंने बताया एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक बताया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब 2n पाई का मल्टीपल है, और डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब 2n+1 पाई का मल्टीपल है। फिर मैंने बताया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, and then I told you about minimum amplitude. Then I told you how that intensity is related to amplitude, and what is the minimum intensity and what is the maximum intensity. From the next class we will start interference of waves that is moving in opposite direction. We will see this in the next class.